लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे बैट सेट लॉ के ऊपर, और बैट सेट लॉ हमने स्टडी किया था कि करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुआ था हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के ये रिलेशन निकाल के आए थे, और टोटल अमाउंट निकालने के लिए फिर हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया था। तो अब हम इसका एप्लीकेशन कर रहे हैं बैट सेट लॉ के, और जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एट ए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है एट सेंटर के ऊपर। किसके सेंटर पे? एट सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। कोई करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है आपकी, उसके सेंटर पे आपने मैग्नेटिक फील्ड करना है, यानी करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल आपने मैग्नेटिक फील्ड सेट फाइंड करना है, इसके सेंटर पे कितना होगा। तो कोई कॉइल हम कंसिडर कर लेते हैं, कंसिडर सर्कुलर लूप या सर्कुलर कॉइल, मान लेते हैं आर इसकी रेडियस है, ओ इसका सेंटर है। इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, आर इसकी रेडियस हो जाएगी, आई इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज कर लेते हैं, आई इसमें से करंट फ्लो कर रहा है आपका। ये डीएल है लेंथ ऑफ एलिमेंट, और आई इंटू डीएल अगर एक साथ आप यूज करोगे तो उसको फिर आपने बोलना पड़ेगा करंट एलिमेंट। कई बार हम ये बात पिछली वीडियो में भी यूज़ कर चुके हैं। आई इंटू डीएल को बोलोगे करंट एलिमेंट, और सिंपल आप बोलोगे तो डीएल इज द स्मॉल लेंथ ऑफ एलिमेंट। हमने मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर फाइंड करना है, तो करेंगे क्या? उससे पहले तो आपने एलिमेंट कंसिडर कर लिखा है, तो लिखना पड़ेगा आपने कि कंसिडर ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर कैरिंग करंट आई, और वी विश टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। तो डिवाइड सर्कुलर कॉइल इनटू स्मॉल एलिमेंट्स, डिवाइड सर्कुलर कॉइल इनटू स्मॉल एलिमेंट्स। जो स्मॉल एलिमेंट्स है, छोटे छोटे जो टुकड़े हैं, क्योंकि हमने तो एक टुकड़ा कंसिडर किया है, टोटल के कितना हुआ फिर इंटीग्रेशन करेंगे हम इसको। ऑफ लेंथ डीएल, ऑफ लेंथ डीएल एंड कैरिंग करंट आई, कैरिंग करंट आई, और आई उसमें से करंट कैरी कर रहा है। तो कितना अकॉर्डिंग टू बैट सेट लॉ कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा फिर अकॉर्डिंग टू बैट सेट लॉ। तो बैट सेट लॉ क्या कहता है आपको कि जो करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, आर रेडियस यानी डिस्टेंस आर है यहाँ पर, तो आर का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा ध्यान से देखो कि थीटा 90 डिग्री का है, थीटा 90 है तो साइन 90 हो जाएगा 1 आपका, बिल्कुल इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो फिर साइन 90 हो जाएगा 1 के बराबर, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल बाई आर का स्क्वायर। इतना मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो रहा है ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट, इस करंट एलिमेंट के कारण। लेकिन हमने तो पूरी इस सर्कुलर कॉइल के एलिमेंट कंसिडर कर रखे हैं, तो नाउ टोटल अमाउंट के लिए टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल कॉइल इज गिवन बाय, टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल कॉइल इज गिवन बाय, जो होल कॉइल है आपकी इज गिवन बाय कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट, इस फर्स्ट इक्वेशन का हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन कर लो। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल को आपने बाहर ले लिया, अंदर बचाएगा आपका आर स्क्वायर, सॉरी 1 बाई आर का स्क्वायर, ये गलत हो गया भाई, आर स्क्वायर को बाहर अंदर लो, सॉरी जल्दी जल्दी में। तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर का स्क्वायर इंटू डी एल। टोटल अमाउंट निकालने के लिए डी एल को अंदर के लिए, बाकी साइड टर्म्स को हमने बाहर निकाल दिया। तो टोटल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर का स्क्वायर डी एल, डी एल तो इस एलिमेंट की लेंथ है, पूरी लूप के आपने एलिमेंट काट रखे, तो टोटल लेंथ कितनी होगी 2 पाई आर, क्योंकि रेडियस आर मान रखी इसकी, तो डी एल हो जाएगा आपका 2 पाई आर के बराबर। पाई ना पाई ले मरेगा, 2 ना 2, और एक आर ना एक आर, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 आर। इतना मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा आपका, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो फिर सेंटर पे 0 आया था हमारा, कंडक्टर के साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था 0। इस तरह से जबकि मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाला है आपका सेंटर के ऊपर, हुआ है म्यू नॉट आई बाई 2 आर। कई बार देते हैं स्पेशल केस में, क्योंकि यहाँ से एक ऑप्शन उठ के आता है, जब इसके सारे एप्लीकेशन हो जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा ऑप्शन एग्जाम में आता है, और लगभग हर बार ही आता है। इफ़ देयर आर एन नंबर ऑफ टर्न्स, अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगी उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो फिर इस रिलेशन को हम नंबर ऑफ टर्न्स से मल्टीप्लाई भी करवा दिया करा।
स्पेशल केस के तौर पे, तो फिर म्यू नॉट एन आई बाई 2 RPM इसको यूज़ कर सकते हैं। रेडियस आर है तो आर में आ जाएगी, और ए अगर आपने कंसीडर की है इसकी रेडियस, अगर आप ए कंसीडर करोगे तो फिर ए के स्क्वायर के हिसाब से फिर टोटल लेंथ बन जाएगी 2 पाई ए, तो फिर म्यू नॉट आई बाई 2 ए आ जाएगा। तो कई बुक्स में आप देखोगे ए के हिसाब से है या फिर आर के हिसाब से, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। अब यहीं से भी अगर पूछ लिया जाए, अगर करंट को डबल कर दिया जाता है, यानी जो आई है आई डैश, यानी अगर 2I के बराबर कर दिया जाए, करंट को अगर हम डबल कर देते हैं, और सपोज करो जो रेडियस है उसको अगर अब आपने हाफ कर दिया, नहीं जो रेडियस है उसको आधा कर दिया, या इसको भी आप डबल कर दो, या इसको आप अनअफेक्टेड रखो, वो आपकी चॉइस है। तो फिर फ़र्क क्या पड़ेगा ये आपको पता होना चाहिए। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, करंट को आपने डबल कर दिया तो 2I हो जाएगा, 2 इंटू में डिस्टेंस को आपने हाफ कर दिया तो ये 2 फिर ऊपर आ जाएगा, 2 इंटू 2 में 4 का 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। तो फिर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B डैश जो होगा वो 4 इंटू B के बराबर हो जाएगा, 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। किस सिचुएशन में, अगर करंट को डबल कर दिया जाता है, जो करंट सपोज करो पहले 10 एम्पियर करंट फ्लो कर था, 10 की बजाय हमने 20 एम्पियर करंट फ्लो कर दिया, रेडियस को हमने हाफ कर दिया, तो उस स्टेज के ऊपर, और सर रेडियस को आप डिस्टर्ब नहीं कर रहे, सिर्फ करंट को आप डबल कर रहे, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड भी आपका डबल हो रहा है। इसी तरह से नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में है आपका। तो यहाँ से इसी तरह से अगर आप सपोज करो कि कोई इस तरह की सिचुएशन दे दी जाती है, ये कोई लूप है आपकी, ये आई करंट फ्लो कर रहा है, तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया जाए सपोज करो, तो ये ए है, ये आपका बी हो जाएगा, इनको पी क्यों नाम दे लेता हूँ मैं। और पूछ ले कि इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा 0। इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा 0। क्यों हो जाएगा, बिकॉज बी ड्यू टू 2 सेमी सर्कुलर, 2 सेमी सर्कुलर बन जाएंगे आपके, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो हमने स्टडी की थी ना, उसमें खास बात ये थी कि वो पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही थी और नेगेटिव पे जाके एंड हो रही थी। जबकि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स हैं, अगर वो आपका एक नॉर्थ पोल है, दूसरा साउथ पोल है, वो नॉर्थ से साउथ ट्रैवल कर रही है, फिर वो साउथ से नॉर्थ भी ट्रैवल कर रही है, यानी क्लोज लूप बना रही थी, या आपकी क्लोज लूप नहीं बना रही थी, तो वो नॉर्थ से साउथ है, साउथ से नॉर्थ है, तो फिर डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी उसकी। तो इक्वल मैग्नीट्यूड है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इस बातों का ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, करंट कैरिंग सर्कुलर जो कॉइल है आपकी, उसके सेंटर पे इतना मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा आपका। अगले एप्लीकेशन में हम पढ़ेंगे इसके एक्सिस के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा।